Welcome back, ladies and gentlemen. My name is Shivam, and you are watching Artist.io. Today, we are going to create a character from scratch in Photoshop. So, without further ado, let's get started. फाइनली हमारी स्केच है वो कंप्लीट हो गई है। मैं चाहता हूँ कि कुछ डायनेमिक लुक ऐसा दिखाऊं कि ये देखने में लगे कि हाँ थोड़ा सुपर पावर है। जनरली सुपरमैन जो होते हैं उनके पास ये पीछे में जो कपड़ा होता है, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि उसको क्या कहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक इस तरह से दे दिया जाए, एक यहाँ से ऐसे, जिससे कि एक डायनेमिक लुक आएगा। ऐसे हीरो लुक का जो होता है एक ऐसे दे देते हैं इस तरह से, तो कुछ अच्छा सा लुक तो आ रहा है ऐसे। अब मतलब देखने से लगता है यहाँ ये ऐसे हवा में है ऐसा कुछ। और जहाँ तक शेड्स की बात है, और इसका बाल नहीं दिया मैंने अभी तक। हेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कोई भी कैरेक्टर का, चाहे वो कैसा भी कैरेक्टर हो, क्योंकि अगर नारुतो जैसा बनाना हो तो फिर एकदम नारुतो जैसा लगेगा सब, इसलिए वैसा नहीं रखना। इस एरिया में जैसे मैं सोच रहा था कि एक फायर बॉल जो होती है, यहाँ पर फायर बॉल देना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो हो गया। और कपड़े की जहाँ तक बात रहे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नॉर्मल सा कपड़ा, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम, सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट्स एज सिंपल एज पॉसिबल। सो एक ऐसे कपड़ा दे देता हूँ और एक यहाँ पे बेल्ट, बस। और पैंट ये सब तो ब्लैक हो जाएगा पूरा। तो अब हम इसमें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ जो मेरा कैरेक्टर है उसमें लाइट्स जो पड़ेंगी उसका ध्यान रखना है, तो वो हम डिजिटली देख लेंगे। पहले ये जो हमारा स्केच था ये कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं फोटोशॉप में ट्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। सो हियर यू आर, हमारी स्केच कंप्लीट हो गई है। एज मैंने ट्रेस कर लिया, मोबाइल से फ़ोटो खींचा था और फोटोशॉप में ट्रेस कर लिया। आपको दिख नहीं रहा होगा तो उसके लिए मैं इसके बैक लेयर को कलर कर देता हूँ। अब शायद आपको दिख रहा होगा। इसके पूरे मतलब देह में जैसे ये बना हुआ हाथ जैसे बताया था मैं, और फिर बाकी चीज़ भी है, नीचे की बॉडी पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं। सारा चीज़ जैसा कॉपी में बनाया था मैंने वैसा ट्रेस कर लिया है। अब बारी है इसको एक रफ कलर देने की, एज जिसको हम लोग रफ लेआउट बोल सकते हैं, या जो भी आपको बोलना चाहे रफ लेआउट। इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ कुछ डिफरेंट ब्रश, स्पेशल ब्रश चाहिए होगा मुझे इसके लिए, जो एक लगभग ऑयल पेंटिंग जैसा इफ़ेक्ट देता है। ये वाली ब्रश जो है इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ, सैम्पल ब्रश 71 ऐसे करके कुछ नाम है इसका। क्योंकि ये ब्रश को अगर आप जूम करके देखें तो ये एक रेक्टेंगल जैसा ब्रश है और इसमें कुछ ब्रश के स्ट्रोक जैसे टेक्सचर्स हैं। तो ये एक मिनट, कलर मैं दूसरी ले लेता हूँ जिससे कि आपको टेक्सचर अच्छे से दिख जाए। ये देखिए एक ब्रश के स्ट्रोक का टेक्सचर इसमें अच्छे से आता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कैरेक्टर को रफली पेंट कर दिया है। बस अब इसमें मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जो ये लाइट एरिया पड़ी है, यहाँ पर लाइट जो निकल रही है
उनका रिफ्लेक्शंस देना इनके बॉडी पर और कपड़ों पर ये बहुत ही मायने रखता है। तो इस बार भी मैं सिंपल जैसे कोई अपना ब्रश हार्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और ब्रश को मैं छोटा कर देता हूँ। अगर देखा जाए दूर से तो कुछ हाँ इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस नीचे वाले एरिया में भी ये दूँ, मतलब इस एरिया में भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लाइट की इफेक्ट्स आए। सो मैंने ये इफ़ेक्ट दे दी है इसमें। आप देख सकते हैं, आपको ये इफ़ेक्ट दिख रहा होगा जो नीचे से लाइट इमिट हो रही है। तो अब उसके लिए मुझे एक और लेयर बना करके उसमें येलो कलर का जो होगा उसको देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट जो आया है निकल करके, तो इसको मैं डिटेल बना करके फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। एवरीवन, तो 3 घंटे के बाद जो हमारी मेहनत है वो आपके स्क्रीन पर ये रही। ये हमारा कंप्लीट, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से तो मैं दिखा दूँ। आप देख सकते हैं, वो देखिए इसमें स्ट्रोक्स वगैरह जो है जो मैंने स्टार्टिंग में दी थी उसको मैं अगर हटा के दिखाता हूँ आपको तो क्या हो गया। हाँ देखिए, बिना स्ट्रोक्स के आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि एक लुक, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, एक कैरेक्टर जैसा। इसमें रिफ्लेक्शंस जो इसको रियलिस्टिक लुक दे रही है वो ध्यान में रख करके इसको बनाया मैंने। जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शंस की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ रिफ्लेक्शंस दिए मैंने, और वही कुछ कपड़ों के डिटेल्स हो गई। टेक्सचर्स भी वही नॉर्मल टेक्सचर दिया हुआ है पैंट में ऊपर से नीचे तक सारा, और नीचे जो लाइट्स की रिफ्लेक्शन जो निकाली गई हैं। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट बना है। इसमें एक चीज़ बाकी रह गया, जो इसके फेस को अगर देखा जाए तो फेस में इसके आई में मैं चाहता हूँ कि एक इसी तरह का ग्लो इफ़ेक्ट दूँ, तो वो देना अभी भूल गया हूँ मैं। तो सिर्फ उसको इफ़ेक्ट देने से ये बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा। इसमें आई का ग्लो देना है और कान में जो ईयररिंग्स वगैरह है उसकी इफ़ेक्ट्स देनी है। तो बस इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए। वेलकम बैक। आज का जो हमारा वर्क है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये वाला वर्क डिजिटली बनाया गया है फोटोशॉप में, और जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने स्क्रैच से यानी कि पूरी स्केचिंग के साथ एक कैरेक्टर को डिज़ाइन किया, जिसमें कि उसकी लाइट इफ़ेक्ट ये सब चीज़ उसमें यूज़ की है हमने। तो जो इफ़ेक्ट निकल के आ रहा है वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट निकल के आ रहा है। आपको ये वर्क कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और 3 से 4 घंटे की मेहनत है तो एक थम्स अप तो बनता है इस सब चीज़ के लिए। आई होप कि आप लोग कर देंगे। चलिए कोई नहीं, लेकिन आज जो मैंने ये बनाया है, क्योंकि दिस वन इज़ माई फर्स्ट कैरेक्टर डिज़ाइनिंग इन फोटोशॉप, सो मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिली इस चीज़ से, और आई होप कि आगे भी जा कर के कुछ नई नई चीज़ों को सीख करके मैं आपके सामने ला सकूं। तो बस इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन इस चैनल से आपको पहुंचती रहे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, that's it for today. Thanks for watching. My name is Shivam and you are watching Artist.io. Peace out.